लर्न ग्रो एंड हेल्प में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहा जाता है। यार ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको मेन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि जब आप स्टोर बना लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या मेन सेटिंग्स चाहिए होती है, ये क्या क्या मेन सेटिंग करनी होती है आपने अपने स्टोर के ऊपर जब आप क्लाइंट को डिलीवर करने वाले होते हैं। तो इसमें मैं आपको चेकआउट्स के बारे में बताऊंगा, किस किस्म के चेकआउट्स होते हैं, मार्केटिंग किस तरह की जाती है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है आप अपने थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत टच दिया हुआ है। देन उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और इसमें A to Z मतलब आप सेटिंग समझ सकते हैं। स्टोर की डिफ़ॉल्ट करेंसी कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैंने बताई हुई है। उसके बाद मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है उसके हर एक पैनल के ऊपर जाकर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को शेयर कर दे ताकि हर बंदा इस कोर्स से फ़ायदा उठा सके। उम्मीद करता हूँ आप मेरा पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार वेलकम बैक अगेन। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है मैं एक स्टोर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। स्टोर मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये बने पड़े हुए हैं और मैं एक स्टोर के अंदर जा रहा हूँ और मैं भी सब कुछ बंद कर देता हूँ और सिर्फ हम इस पर देखते हैं। तो बेसिकली यार होता ये है कि अब जब स्टोर बना लिया, मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखा दी, मैंने कस्टमाइजेशन थीम के साथ। अब हम सिर्फ आज से बात करेंगे सेटिंग्स की, क्या कौन सी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो एक स्टोर को ज़रूरत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ सब टैब्स को खोल लूँ ताकि हमें बार बार जो है ना इनको ना खोलना पड़े। फर्स्ट हम ये 5 टैब्स खोलते हैं। यार सबसे पहले जो टैब्स है ये जर्नल का आता है। जर्नल्स के अंदर क्या आपका स्टोर का नेम है, स्टोर की ईमेल और इंडस्ट्री कौन सी है वो आपने लगानी होती है, तो वो आप दिखा सकते हैं। फिर जो लीगल बिजनेस नेम है, जो आपका बिज़नेस का नेम है वो ऐड करें। फिर आपने जो अपने एड्रेस देना है, ये मेरे कस्टमर का एड्रेस था तो उसने स्टोर मतलब काम स्टार्ट करवाया लेकिन बाद में वो उसने कैंसिल करवा दिया। आई डोंट नो वो क्या रीजंस थी। तो उसके बाद ये देखें, इसके मैंने नंबर लिखा, उसके मैंने डिटेल्स दी, कुछ डिटेल्स तो मुझे नहीं दी थी, कुछ डिटेल्स दी अपार्टमेंट्स वगैरह का उसने डिटेल नहीं दी थी तो वो मैंने ले ली। देन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट सिस्टम और LB पाउंड है तो आपने यही रखना है और इंपीरियल सिस्टम में मेट्रिक सिस्टम नहीं होता। देन इसको आप छोड़ दें, एडिट ऑर्डर फॉर्मेट ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये स्टोर करेंसी है। स्टोर करेंसी में यार आप अपने पाकिस्तान की करेंसी भी रख सकते हैं, आप किसी भी कंट्री की करेंसी रख सकते हैं। ये इसलिए है कि कोई बंदा आपके स्टोर पर जब आएगा तो आपको उसको ये करेंसी नज़र आएगी। लेट्स सपोज आपका जो स्टोर है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए और सिर्फ पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप PKR में सिलेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तानी रुपये अगर हम देखें हो गए, ये आ गया। या इंडियन रुपीज़ देखें, इंडियन में होगा, इंडोनेशियन हो गया, इसराइली हो गया, RMB होगा चाइना का, वो भी होगा इसमें। तो इस तरह करके मुख्तलिफ जो है ना हर कंट्री की आपको इसमें आपको नज़र आ रही होंगी करेंसी, हम लोग रख लेंगे। फिर ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि जब भी कस्टमर आएगा तो उसको जो नज़र आएगी करेंसी वो इसी में नज़र आएगी। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, लेट्स चेक, ये आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, ये हो गया सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले पैड पे देते हैं, ये पेमेंट प्रोवाइडर। यार बेसिकली अगर हम बात करें ना, सबसे जो आसान वे है वो पेपॉल है, लेकिन पेपॉल पाकिस्तान में अप्रूव नहीं हो सकता। तो आपको ज़रूरी है कि आपको कोई कज़न या कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला या दोस्त बाहर रहता हो तो वो पेपल बना ले, वो डिटेल अपनी दे दे, तो आप वो पेपल पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किस तरह करेंगे, आप उसको अपना ईमेल देंगे, वो एड्रेस जो होगा वो अपने उधर का डालेगा और आप यहाँ से जो अपना जो ईमेल होगा वो अपना देंगे और फिर जब आप इसको खोलेंगे तो अपने ईमेल के ज़रिए इसको एक्सेस किया करेंगे और पासवर्ड दोनों को पता होगा और आप दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन वो बैंक अकाउंट याद रखिएगा वही वाला लगाएगा। तो ये पेपल के लिए। थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर ये होते हैं यार कि बेसिकली किन कंट्रीज़ में जो है हर कंट्री का अलग अलग होता है पेमेंट सिस्टम। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे लिए वीज़ा है, मास्टर है, उसके बाद ये भी HBL निकाला है जी, ये कनेक्ट है, फिर उसके बाद इजी पैसा है, उसके बाद हमारे पास जैज़ कैश है। तो हर कंट्री का इस तरह अलग अलग होता है।
तो इसमें देखिए वीज़ा है, ये मास्टर कार्ड है, ये MX है, फिर उसके बाद MTN मोबाइल मनी है, ये किसी कंट्री में लगता है, और उसके बाद जो है ना एयर टिगो। लेकिन ये जो कंट्री अभी शो नहीं हो रहा है, पाकिस्तान टू चेकआउट के लिए एलिजिबल रहा, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका ये है कि आप टू चेकआउट पे अकाउंट बनाएंगे, लॉग इन एंड एक्टिवेट टू चेक अकाउंट आपका एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्सेस द इंटीग्रेशन, अब आपने क्या करना, वेब हुक्स और API इंटीग्रेशन अपने cPanel में करनी पड़ेंगी। अंडर द API सेक्शन कॉपी द मर्चेंट कोड, आपने मर्चेंट कोड कॉपी करना है और सीक्रेट सेक्शन होगा वो आपने उधर आकर लगा देना है। लेकिन मैं इसके लिए स्पेशल कोशिश करूँगा एक वीडियो बना लूँ जिसमें आपको सारा समझा दूँ, क्योंकि ये आसान नहीं है। और अब जो है ना टू चेकआउट में भी सख्ती कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं और वो कहते हैं कि हमें को प्रूफ दे कि आप ये काम कर रहे हैं, आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके कहाँ से आप पैसे ला रहे हैं और कहाँ से आप ये चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो ये चेकआउट जो है ना आजकल चीज़ें मांगता है और पाकिस्तान के लिए बड़े इशूज़ हैं, लेकिन मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए ये बात की जा रही है। तो हमारे लिए बेसिकली 3-4 ऑप्शन ही होते हैं। ये टू चेकआउट हो गया, वीज़ा है, मास्टर कार्ड और साथ में पेपॉल है। तो हमारे लिए यही है, काफ़ी है। देन हमारे पास जो है उसके बाद चेकआउट। देखिए यार, चेकआउट बेसिकली होता ये है कि जब कोई कस्टमर आता है वो ऐड टू कार्ट कर लेता है। ऐड टू कार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो ऐड टू कार्ट की जो पिक्चर होगी, जो ऐड टू कार्ट का वो पेज होगा, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और हम यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कोई अपलोड की हुई है तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से मैं उसको सिलेक्शन कर ली। देन हमारे पास जो है लोगो अगर हमने बनाया होगा, हम इसको लोगो अपलोड कर लेंगे। तो इस तरह कर हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। अभी ये थोड़ी सेटिंग सही नहीं हुई, तो आपको कुछ 6,000 आपको प्राइस नज़र आ रही है। 6,000 है ही नहीं, मैंने सेटिंग नहीं की हुई। तो ये आपको समझाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से ये दोबारा हुआ है। तो उसको लेट्स सपोज एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, तो यार अब जो है मतलब पेज हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब वो आ भी गया है। अब टू चेकआउट सेटिंग देखिए, हम लोग यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर लोगो हमारे पास है, लोगो नहीं है तो हम जैसे इसको सेव कर लेंगे। देखते हैं ये कहाँ पिक्चर, आई थिंक यहाँ पर शो हो गया, आपकी जो हेडर है चेकआउट का, वहाँ पर ये पिक्चर शो होती है। तो आप इस पर अपना लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ साइड पर जब आप पिक्चर शो होगी आप लोगो भी लगा सकते हैं और लोगो की सेटिंग भी कर सकते हैं। मेन कंटेंट एरिया पे कौन सा लगना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं करूँ बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दें, तो देखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड करने से क्या होगा। अब देखिए वो आपको नज़र आया रियल ट्रेंड्स, और आपको पिक्चर इतनी ही नज़र आएगी जितनी आपको ये नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है रियल ट्रेंड्स। अब देखिए ये, लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मैं इसको वापस वाइट कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से पूरे चेकआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं। देन कस्टमर अकाउंट। अच्छा, अब बंदा आया, वो बाय कर रहा है, आपने नेसेसरी कर दी है कि कस्टमर का अकाउंट पहले बनेगा फिर वो बाय करेगा। लेकिन आप घर की जैसा ना करिएगा, वो अकाउंट नहीं बनाएगा और वो भाग जाएगा। तो अकाउंट आप नहीं लेने, जस्ट कस्टमर आया, डिटेल दे और पैसे दे और जाए, बस। तीसरी बात कोई नहीं करनी। देन कस्टमर कंटेंट हमने देखना है। कस्टमर कॉन्टैक्ट, यार कस्टमर कॉन्टैक्ट ये होता है कि अपडेट्स लेने के लिए कस्टमर का आपने कॉन्टैक्ट ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया उससे, या आपने उसका ईमेल ले ली। लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह जब डिटेल एंटर करेंगे तो वो आपसे नंबर मांगेगा, तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप बेशक कस्टमर कैन ओनली चेकआउट यूजिंग ईमेल, तो आप ये लिखिए तो सिर्फ ईमेल देगा और चेकआउट कर देगा। लेकिन आप कहते हैं नंबर भी दे, तो वो आपको ये चेक बॉक्स टिक करना पड़ेगा। देन आपको करना पड़ेगा टू रिसीव शिपिंग अपडेट्स। अपडेट्स रिसीव करने के लिए कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी तो वो आपको अपडेट्स ऑटोमेटिकली सेंड करते रहेगी, लेकिन उनको चार्ज करते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशंस होती हैं। या फिर आप उसको कस्टमर क्या करेंगे, फ़ोन नंबर ले लेंगे, उसको अपडेट कहाँ पहुँचा। जिस तरह आजकल दराज है या बाहर मुल्क में अमेज़ॉन चलता है, तो वो जब पैकेज रिसीव हो रहे होते हैं कि भाई आपकी कंट्री में आ चुका है, आपकी कंट्री से आगे फिर आपके मेन हेड ऑफिस आ चुका है, इस तरह करके मुख्तलिफ जगहों पे वो अपडेट देते रहते हैं आपको। फॉर्म ऑप्शन लेनी है भी कि फुल नेम देना है या सिर्फ नाम लास्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम दोनों चाहिए, तो आप ये लिख लें। कंपनी नेम ज़रूरी है कि नहीं हेडन नहीं चाहिए। एड्रेस भी लेना ऑप्शन है, लेकिन एड्रेस ले ले तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ज़रूरी होता है कि जब आप कोई पार्सल सेंड करते हैं तो वो एड्रेस आपका ज़रूरी चाहिए होता है। शिपिंग एड्रेस भी ज़रूरी ऑफ कोर्स होगा और वो आपसे लेगा। शोइंग टिपिंग चेकआउट। अच्छा यार, टिप ये होता है कि लेट्स किसी कस्टमर ने बाय किया और वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा टिप के जरिए, जिससे हम लोग देते हैं, होटलों में दे देते हैं अक्सर। खाना खाया तो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, जो जितना मर्जी चाहे टिप दे सकता है, जो उसको सर्विंग करता है, जो वेटर होता है। देन हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग आ गया लाइन। बाकी यार ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि अभी इतना बेसिक लेवल पे ये नहीं आता।
और ये अभी तक मैंने भी किसी कस्टमर की डिमांड नहीं थी जो हम यूज़ करें। फिर ईमेल मार्केटिंग है यार कि अगर कोई बंदा आपको ईमेल दे देता है फिर आप उसको ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि आपने ईमेल्स कलेक्ट कर लिए, फिर आप उनको ईमेल भेजते हैं भाई ये ऑफर लगी है, हमने ये डिस्काउंट दी है, अब ये हमारा न्यू अराइवल्स आ गया। अक्सर आपको मैसेज आते रहते होंगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से, हमें भी आते हैं। जिस तरह एक पाकिस्तानी ब्रांड आपको सबको पता होगा एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर के नाम से, तो मैंने एक बार वहाँ शॉपिंग की थी और मेरा ईमेल और नंबर दोनों उनके पास है। जब भी कोई न्यू स्टॉक आता है, जब भी कोई न्यू ऑफर आती है तो मुझे वो मैसेज भेजते हैं और इस तरह वो ईमेल मार्केटिंग या नंबर की मार्केटिंग कर रहे हैं। अबंडेंस चेकआउट्स क्या होता है यार? अबंडेंस चेकआउट्स ये होता है कि लेट्स कोई कस्टमर आया, उसने बाय किया लेकिन उसने ऐड टू कार्ट कर ली लेकिन पेमेंट प्रोसेसिंग नहीं की, मीन्स कि उसने डिटेल्स दे दी लेकिन पेमेंट की जब बात आई तो उसने वहाँ पर भाग गया, या उसको कोई मतलब उसका कार्ड नहीं चला या कोई और इशू हो सकता है, या उसने जब देखी कि शिपिंग ज़्यादा थी तो उसने नहीं बाय किया। तो हम लोग क्या करेंगे यार, उसको ना अबंडेंस चेकआउट में जब हमारे पास आ जाएगा 5 दिन बाद 6 दिन बाद उसको ईमेल भेजेंगे कि भाई आपने ऐसे शॉपिंग की थी और शॉपिंग करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर बाय की कर रहे थे लेकिन आप चेकआउट पे आए लेकिन आपने पेमेंट नहीं की। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसको बताने के या कराने के। हम उसको बताते हैं हाँ भाई आप हमारे स्टोर पे आए थे और आपने ये बाय की तो अब हम आपको 5% डिस्काउंट पे देते हैं ये चीज़, तो मे भी वो बाय कर ले। आप शिपिंग फ्री कर दें यार कि आप जो शिपिंग है वो फ्री है, अब आप इसको बाय कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आप जो ये अबंडेंस चेकआउट्स को वापस लाने का तरीका होता है कि यार जो छोड़ के गया तो वापस करके कस्टमर आए दोबारा लिंक पे क्लिक करेगा तो वो पेमेंट कर देगा और आपका जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास यार ये कस्टमाइज चेकआउट है तो ये हम यूज़ नहीं करते। अच्छा यार सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, अगर इसमें देखा जाए जनरली इंपॉर्टेंट है देन हमारे पास शिपिंग है और पेमेंट्स। यार आपको हमेशा जो है ना आप कभी नहीं करते, कस्टमर का जब भी अपने क्रिएट किया अकाउंट स्टोर बनाया है तो कभी भी जो है ना पेमेंट गेटवे आप नहीं डालते, हमेशा कस्टमर खुद चूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इसके आपकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती है, पेपाल की डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो वो ना आपने कभी मांगनी है कस्टमर से, ना अपने कस्टमर से लेनी है और नई कस्टमर को आपने अपनी देनी है। किसी किस्म का आपने जो डिटेल्स का लेन देना वो नहीं करना कस्टमर के साथ, ठीक है। अब आप देखिए यार कि शिपिंग हमारे पास आता है, मैं आपने बिल्कुल न्यू शुरू से करना है, शुरू से बताता हूँ। अच्छा अब मैं पहले पाकिस्तान की समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आपके तो यार मेरे पाकिस्तान में स्टोर है, मैं आप प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाइना में प्रोडक्ट पड़ी है, आप करोगे क्या, शिपिंग जोन बनाओगे। शिपिंग जोन से बनाते हैं जी फास्ट शिपिंग का लिख कर आप लोग क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ पाकिस्तान जी, अब पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे, डन कर दिया। एक तो आपने शिपिंग सेट कर दी कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई पाकिस्तान से ऑर्डर आता है आपको तो ये रेट होना चाहिए। अब रेट क्या होना चाहिए, आप उसका नाम लिख दो, मैं लिख देता हूँ यार कि फास्ट शिपिंग विद ट्रैकिंग। अब फास्ट शिपिंग विद ट्रैकिंग में ऐड करूँगा तो मैं लेट्स सपोज 3.99 से चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, डन हो गया। अब मैंने जो पाकिस्तान से अगर मुझे ऑर्डर रिसीव होगा तो उसको ये नज़र आएगी कि फास्ट शिपिंग विद ट्रैकिंग है और 3.99, लेकिन मैं कहता हूँ यार फ्री वाला भी हो जाए, तो वो मैं लिखूँगा नो ट्रैकिंग 20 to 30 डेज डिलीवरी, ठीक है। तो नो ट्रैकिंग भी नहीं दे रहे और डिलीवरी भी लेट होगी तो जीरो भी फ्री में करना है। अब जब बंदा आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन आएंगी, एक ऑप्शन आएगा फास्ट शिपिंग विद ट्रैकिंग और एक ऑप्शन आएगा कि यार 20 to 30 डेज है विद डिलीवरी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आएंगी, वो उसकी मर्जी है कि यार वो फास्ट शिपिंग वाला कर ले और ट्रैकिंग साथ ले ले, अगर नहीं तो वो सिंपल वो क्लिक करेगा और उस पर आ जाएगा। हम एक और करियर जूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स का, या इसके भी स्टैंडर्ड लग देते हैं, लेट्स सपोज स्टैंडर्ड हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, सॉरी माय बैड, यूनाइटेड स्टेट्स का। अब हम लोगों ने क्या करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम लिखें तो यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अब इसकी हम लोग स्टेट वाइज भी लगा सकते हैं यार कि इस स्टेट के लिए इतने पैसे होने चाहिए, इस स्टेट के लिए इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है यार कि मुझे इस स्टेट के लिए मेरा इतना खर्च होगा शिपिंग का रेट और इस स्टेट के लिए मेरे शिपिंग कितने पैसे लगेंगे, तो हम स्टेट वाइज भी लगा सकते हैं। तो मैं पूरी कंट्री के लिए फिलहाल कर रहा हूँ, अब मैंने लगा दिया, कह रहे जी नो रेट्स कस्टमर इन दी जोन वोंट बी एबल टू कंप्लीट चेकआउट, तो ऐड भी रेट करने हैं। अगर आप फ्री शिपिंग करना चाहते हैं वही पहला वाला काम करें, शिपिंग फास्ट शिपिंग ट्रैकिंग कर लें, 4.99 कर दें आप, ठीक है, 4.99 कर दिया, ये डन कर दिया आपने। 4.99 फास्ट शिपिंग विद ट्रैकिंग नहीं करना, वही बात आप 20-30 डेज डिलीवरी लिख दें और जीरो। अब कस्टमर की मर्जी है कि यार वो फ्री शिपिंग चूज़ करें या पैसे देकर आपसे वो ट्रैकिंग नंबर भी ले लें
और ट्रैक भी कर ले। अब ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है कि यार आपने कोई ट्रैकिंग ऐप अपने स्टोर के अंदर डाली होगी। ट्रैकिंग ऐप भी मैं ऐड करना सिखाऊंगा आपके, जब ऐप का हमारा सेक्शन होगा नेक्स्ट वाला, उससे मैं बताऊंगा। अब बाकी जो कंट्रीज है कि उनके साथ क्या करें, यूँ आप स्टैंडर्ड डाल दिया, फर्स्ट पाकिस्तान के लिए डाल दी, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डाल दी, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आप डाल लें इंडिया के लिए डालें, अगर इंडिया के लिए डालना चाहते हैं, किसी भी और कंट्री के लिए, यूके, यूएई वगैरह आप किसी भी कंट्रीज़ के लिए डाल सकते हैं तो आप डाल सकते हैं। देन हमने क्या करना, बाकी कंट्रीज़ में कहता हूँ यार बाकी कंट्रीज़ के लिए सेम रहे, सेम क्या रहे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लिक किया, स्टैंडर्ड एक चार्जर लग देते हैं भाई, या फ्री रख देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं यार फ्री हो जाए इसके लिए, तो हम ऐड रखेंगे। अगर हम फ्री रखना चाहें तो फ्री पर डन कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग वही बात करेंगे कि भाई डेज उनको बता देंगे। देखो डेज फेयर होना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो कोरोना की वजह से ना डिलीवरीज बहुत लेट हो रही हैं, तो आपने बताना, और इतने डेज लग देते हैं, 20-30 डेज लगते हैं, बल्कि ज़्यादा लग रहे हैं आजकल, तो आपने बता देना। अगर नहीं तो आप ये बात कर सकते हैं, दोबारा वो ऐड करें। और अच्छा ये भी मैंने बताना था कि अगर कोरियर सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, कोई लेट्स सपोज DHL है या कैनेडियन पोस्ट है, आप कभी ऐड करेंगे तो वो उसमें यहाँ पर ऑप्शन शो होगा कि भाई वो जो कैरियर पोस्ट है ना वो खुद पैसों को डिसाइड करे, रेट खुद कैलकुलेट करे, लेकिन वो भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो भी हम जैसे ये लगा रहे। कंडीशन पे होता है यार कि अगर बेस्ड ऑन आइटम वेट, आइटम का वेट अगर 5 LB से ज़्यादा है तो ये रेट होना चाहिए, अगर 5 LB से कम होगा तो ये रेट होगा, ठीक है। और अगर बेस्ड पर ऑर्डर पे अगर कोई लेट्स सपोज वो बंदा $20 की या 50 या $100 की शॉपिंग कर लेता है, प्राइस ऑर्डर की प्राइस जो प्रोडक्ट बाय कर लेता है उसको इतनी डिलीवरी पड़नी चाहिए, तो ये हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन ये भी इतना जरूरत नहीं पड़ता, अगर हाँ कस्टमर बोले तो तब हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। अभी जो है ना एज अ होल बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है 7.99। अच्छा यार मैं एक बात बता दूं आपको, मैं बताना भूल रहा हूँ कि जो आप ये ऐड करते हैं ना, पैसे आप जो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये आपके पास ही आएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं ओबेरलो से, तो वहाँ पर शिपिंग के पैसे मेंशन होते हैं, आपने वो शिपिंग कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर डालनी है, जो आपको वहाँ से पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं एक चीज़ दिखा भी देता हूँ आपको, देन हम इसके बारे में आते हैं टैक्सेस। अच्छा लेट्स सपोज अगर बात करें ओबेरलो पे कोई भी प्रोडक्ट हम उठाते हैं, जल्दी से ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ये इम्पोर्ट टूल मैंने लिस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इम्पोर्ट टूल लिस्ट कर लिया, इसको मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें देखें प्रोसेसिंग टाइम कितना लिखा, 2 to 3 डेज़, क्योंकि इनका जो शिप है ना अगर चाइना से ले रहे हैं तो फिर वो और होगा। देखिए अब आपको नज़र आ गया होगा शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, $25.78 अगर 10 to 20 डेज़ में पहुँचाना है। अगर ई पैकेट के जरिए पहुँचाएंगे तो 27, और अगर 4x के जरिए पहुँचाएंगे तो 4PX के जरिए तो 8 to 18 डेज़ लगेंगे, 24 डे लगेगी। अब आपने ये कॉस्ट ऐड करनी है, जब अपनी कॉस्ट आप बनाएंगे, ये जो आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ी है ना, ये आपने ऐड करनी है उसके अंदर, ठीक है। तो जब अब ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे यार, अगर बात करें तो टैक्सेस पे बात आती है, तो आई थिंक टैक्सेस के लिए यार परेशान नहीं होना, क्योंकि टैक्स तो हमारे लिए ज़रूरत नहीं होते, ये उन कंट्रीज़ के लिए होते हैं जो ज़्यादातर बाहर के होते हैं, लाइक जर्मनी हो गया, उस पर टैक्स लगता है। या मैंने जर्मनी के स्टोर, यूके में मैंने अक्सर स्टोर बनाए हैं, तो उनमें ये मुझे वैट का नज़र आता है, VAT ऑन डिजिटल गुड्स। तो वो कस्टमर से अपने पूछ लेना यार कि आपका जो टैक्स लगेगा वो कितना होगा, तो वो अपने चार्ज करना है, या फिर वो जो शिपिंग हो रहा होगा जब से घर जा रहा होगा तब वो चार्ज खुद भी हो सकता है, उनके वहाँ से शिप ले लेंगे। तो खैर ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशंस। अब अगर हम देखें यार लोकेशंस की बात करें तो ये 2 लोकेशंस क्यों आ रही हैं। एक तो ये है कि जो इप्रोलो की लोकेशंस है, लेट्स सपोज जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट पड़ी होगी ड्रॉप शिपिंग की, ये वहाँ से शो करेंगे। और तीसरी जो लोकेशन हमारी वो शो होगी जहाँ पर हमने स्टोर का एड्रेस दिया होगा। हाँ जब वो ट्रैकिंग देखेंगे तो फिर उनको पता लगेगा ये प्रोडक्ट कहाँ से रही है। या हम शो कराना चाहेंगे तो हम शो करा सकते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। देन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं यार। नोटिफिकेशन ये होते हैं कि ऑर्डर कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन चलेगा, किसने ऑर्डर एडिट किया तो वो चलेगा, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो होगा, ऑर्डर रिफंड हुआ वो हो गया, कोई पैसों में प्रॉब्लम है वो हो गया, या अबंडेंट चेकआउट्स है वो हो गया, या गिफ्ट कार्ड उसने क्रिएट किया और वो सेंड कर रहा है तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना मैसेज चला जाएगा उस बंदे को जो ऑर्डर कर रहा है। तो ये सेट करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। पेमेंट ऑर्डर एरर आता है तब भी इसको एरर मैसेज चला जाएगा। देन अगर शिपिंग की बात करें, फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट है तो सेंड ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट। अगर तो थर्ड पार्टी फुलफिल कर रही होगी, जिस तरह पिरोलो है या ओबेरलो है, वो थर्ड पार्टी हैं, तो अगर उनको प्रॉब्लम आएगी तो वो या कोई वो भेजेंगे
कि भी प्रोडक्ट हमने शिप कर दी तो वो ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाएगी भाई प्रोडक्ट आपकी शिप हो गई है और इतने दिनों के अंदर आपको पहुंच जाएगी। तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है यार कि भाई मेरी प्रोडक्ट चली गई है। और ये इनके बड़े अच्छे ऑप्शन है। बाकी हम लोगों को ये लोकल डिलीवरी क्या होता है यार कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर ही प्रोडक्ट भेजनी है, तो वो हम लोगों ने देखनी है। पाकिस्तान ब्लड सपोज अगर कराची है, कराची से हमने लाहौर भेजनी है, पेशावर भेजनी है, तो वो लोकल डिलीवरी है। लोकल पिकअप क्या होता है यार, कोई प्रोडक्ट हमने अपनी दुकान के अंदर रखी हो, कहते हैं भाई लोग यहाँ से अगर पिकअप कर लें तो वो भी हम भेज सकते हैं, यहाँ से हम उनको भिजवा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो इतना इशू नहीं है। देन हमारे पास ईमेल मार्केटिंग है यार। ईमेल अगर हमने मार्केटिंग करनी है तो उनकी ईमेल से हमारे कनेक्ट होगी, हमारे काफ़ी कस्टमर बन चुके हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट पसंद आई है तो वो कहते हैं दोबारा भी बाय करें, तो उन्होंने हमें ईमेल दी होगी तो हम उनको ऑफर्स भेजते रहेंगे यार कि ये फ्लॉ ऑफर आई है, हमारे पास ये नई चीज़ आई है, ये न्यू स्टॉक आया हमारे पास, तो हम उनको ईमेल्स भेजते रहेंगे। और कस्टमर अगर अकाउंट बनाना चाहिए तो कस्टमर का अकाउंट हम ले सकते हैं। जिस तरह दराज वगैरह ऐप्स हैं तो उसमें अकाउंट जरूरी होता है, तो वो अकाउंट बनवा देते हैं। इस तरह करके हम लोग कस्टमर का अकाउंट ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए उनको ले सकते हैं। और ईमेल ओपन ट्रैकिंग, शॉपिफाई ईमेल ओपन ट्रैकिंग, भाई लेट्स सी हाउ मेनी सब्सक्राइबर ओपन योर ईमेल। हाँ, ये भी है कि भाई आप जो ईमेल भेज रहे हैं कितने सब्सक्राइबर ईमेल खोल के पढ़ भी रहे हैं, तो ये भी आपको इवन के बता सकते हैं। देन हमारे पास यार फाइल्स की बात आ रही है। फाइल्स में ये होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लगानी है, प्रोडक्ट आपको भी ऐड कर रहे हैं, उसके साथ पिक्चर्स हैं अलग से आपने बनाई हुई हैं, वो आप ऐड करना चाहते हैं, आपने बैनर लगाया हुआ वो ऐड करना चाहते हैं, या आपने कुछ भी बनाया हुआ है वो आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सारी फाइल्स अपलोड कर दें। जब आप वहाँ पर जाएंगे, लेट्स अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट, यहाँ से नहीं, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि जब आप प्रोडक्ट ऐड करने लगे कस्टमाइजेशन में जाएंगे, कस्टमाइजेशन के जाने के बाद जब आप लोग खोलेंगे वहाँ से कोई बैनर ऐड करने के लिए तो वो आपके पास होगा। लेट्स स्लाइड शो में अगर मैं जाऊँगा, अगर मैंने प्रोडक्ट यहाँ से मैंने ऐड की होगी, यहाँ से मैंने पिक्चर जो है ना वो ऐड की होगी, तो यहाँ पर मुझे वो शो हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड सेलेक्ट करके सिलेक्ट पिक्चर करूँगा तो मुझे यहाँ पर वो सारी जो है ना शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा, अगर मैं अपलोड नहीं करूँगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा और अपने कंप्यूटर के अंदर से मैं खोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो इतना मसला नहीं है। देन हमारे पास सेल्स चैनल्स आते हैं यार। हमारे पास बहुत सारे सेल्स चैनल्स हैं। हमारे सबसे पहले देखें अगर अमेजोन है कि अमेजोन की हम यहाँ की लिस्टिंग में अमेजोन पे लगा सकते हैं, लेकिन अमेजोन भी अपनी फीस चार्ज करता है, वो चार्ज करेगा, ठीक है। बाय बटन आप स्पेशल को लगाना चाहें, फ्री टू ऐड है, बाय बटन कहीं पे लगाना चाहें, लेट्स सपोज अपनी वेबसाइट है या ब्लॉग है, वहाँ पर हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो लगाई हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम बाय बटन लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा, बाय बटन वहाँ पर लग जाएगा और जो भी वो बंदा क्लिक करेगा डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, वहाँ से बाय कर लेगा। मैसेंजर के ऊपर हम ऐड चलाना चाहें, गूगल पे ऐड चलाना, फेसबुक पे ऐड चलाना चाहें, तो ये उन सब के लिए सेल्स चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग वालों के लिए ज़्यादा काम आते हैं। देन हमारे पास अकाउंट है यार, और स्टोर, लैंग्वेजेस है, बिलिंग है और लीगल है। ये भी बहुत आसान सी ऑप्शन है यार, मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको कोई इशू नहीं है। अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक स्टोर है, तो आप कहते हैं यार मैं बंदा हायर करूँ जो मेरा स्टोर मैनेज कर सके। आपने क्या करना है, आपने ऐड स्टाफ अकाउंट में जाना है। स्टाफ अकाउंट में जाने के बाद आपने उसका नेम लिखना है, आपने उसका लास्ट नेम, आपने उसकी ईमेल लिखनी है। अब आपने उसको एक्सेस देना है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने किसी बंदे को हायर किया स्पेसिफिक काम के लिए, आपने उसको वही एक्सेस देना है जिसको वो चाहिए होगा। लेट्स सपोज क्या होगा, उसने अगर डैशबोर्ड पे आके काम करना है तो डैशबोर्ड का दे दे, अगर उसने कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है, ऐप्स ऐड करनी, तो आप उसको ऐप्स की दे देंगे। अगर सेटिंग्स में देखनी है सेटिंग में जाएगा, अगर कोई रिपोर्ट चेक करना चाहेगा रिपोर्ट में, अगर कस्टमर का डाटा उसको देना है कस्टमर का डाटा दे दे। अगर सपोज कहते हैं यार कि मैं सिर्फ उसको ना डैशबोर्ड दूँ, मार्केटिंग दूँ, डिस्काउंट के वो दे सके कस्टमर्स को, वो मैं दे दूँ, ऐप्स लगा दूँ, सेटिंग लगा दूँ, तो मैं ये काम उसको देना चाहता हूँ, मैं और नहीं दूंगा। तो मैं उसको सेंड इनवाइट करूँगा तो उसको सिर्फ यही चीज़ें एक्सेस होंगी, उसको ना रिपोर्ट्स एक्सेस होगा, ना कस्टमर के डाटा उसको एक्सेस होगा, ना गिफ्ट कार्ड का एक्सेस होगा, ना प्रोडक्ट का। हाँ, प्रोडक्ट का आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो प्रोडक्ट का आप एक्सेस को देंगे। ड्राफ्ट ऑर्डर के भी ऑर्डर ड्राफ्ट पे पड़े हुए वो हो सकता है। थीम में कोई चेंजेस लानी है वो आप दे सकते हैं। डोमेन्स नहीं, अगर डोमेन चेंज नहीं करवानी है, डोमेन्स का प्रॉब्लम नहीं तो आपको ये नहीं देंगे। तो ये बात याद है कि ये फुल स्टॉप पे क्लिक ना करिए, अगर ये फुल पे करते हैं तो इसका मतलब है वो आपकी हर एक डाटा दे सकता है, सिवाय आपके अकाउंट्स की बैंक डिटेल्स के पास। बाकी वो ये जो शॉपिफाई वो नहीं दिखाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ देख सकेगा। आपके कस्टमर का डाटा देख सकेगा, आपके कस्टमर का एड्रेस क्या है, आपके कस्टमर का नंबर क्या है, आपके कस्टमर की ईमेल्स क्या है, वो सब कुछ देख सकता है, ठीक है। और आपने अगर किसी कस्टमर से आप काम कर रही थी, मैंने काम किया था एक बंदे का, तो मैंने उससे भी कहा था ये ऑप्शन क्लिक करना। उससे ये होता है कि एतमाद बहाल हो जाता है कस्टमर के दरमियान, क्या ये बंदा ईमानदार है और बंदा हेरा फेरी नहीं करेगा, तो ये बंदा अच्छा है और वहाँ पर बंदा मुतमिन हो जाता है। तो आप कस्टमर के अपना ट्रस्ट बिल्ड करें। आपको ऑनलाइन काम मिलता है वो ट्रस्ट बिल्ड करना लाजमी है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ऐड अकाउंट कर सकते हैं, अपने स्टाफ बढ़ा सकते हैं, 15 स्टाफ तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक बंदा मार्केटिंग वाला हो जाएगा, एक बंदा ग्राफिक्स वाला हो जाएगा, एक बंदा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। लगे
देन हमारे पास आती है सेकंड लास्ट थिंग आई थिंक ये है, यहाँ पर हमारे पास जो है चेंज थीम लैंग्वेज, थीम की लैंग्वेज अगर हम चेंज करना चाहें वो होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ऐप इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तो इंग्लिश होती ही होती है, तो हम लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स कुछ होती हैं वो पेड भी है फ्री भी, लेकिन पेड वाली ज़रा अच्छी रहती हैं। वो ऑटोमेटिकली ना आपकी जो लोकेशन होगी उसके मुताबिक वो लैंग्वेज चेंज कर देगी। अगर कोई बंदा लेट्स सपोज रशिया में बैठा है तो रशियन लैंग्वेज अगर आपने सेट की होगी तो ऑटोमेटिकली जब रशिया से स्टोर खुलेगा तो वो रशियन लैंग्वेज चेंज कर देगी। इससे क्या होगा, कस्टमर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको पढ़ने में आसानी रहेगी और वो कोई अनपढ़ बंदा या नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा भी वो चीज़ बाय कर लेगा आसानी से अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है अच्छा, आप उसके बाद बिलिंग पेमेंट मेथड है, ये आप ऐड करेंगे जब अगर अपना शो बना रहे, अगर कस्टमर का बना रहे तो वो खुद इस पर ऐड करेगा, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास लीगल पेजेस आते हैं। यार लीगल पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टोर के लिए। अगर लीगल पेजेस नहीं होंगे तो वो कस्टमर बाय करने से डरेगा। रिफंड पॉलिसी आपकी होनी चाहिए यार, कि मैं जो है ना आपको रिफंड पॉलिसी दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको रिफंड करूँगा। बाहर मुल्क में ऐसा होता है इवन के प्रोडक्ट आई, लोगों ने प्रोडक्ट 1 महीना 15 दिन यूज़ की, उसके बाद प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं आई, वो प्रोडक्ट वापस करें तो वहाँ के स्टोर प्रोडक्ट वापस ले लेते हैं। देन वापस अगर मैं कहता हूँ भाई मेरे पास नहीं तो मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर दूंगा। यहाँ पर जो देर इस तरह रिफंड पॉलिसी होगी, प्राइवेसी पॉलिसी भी, आपकी जो डिटेल्स हैं हम लोग लीक नहीं करेंगे, हमारे पास सेव रहेंगी। और शॉपिफाई भी आपकी डिटेल्स को सेव कर रखेगा। आपके क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन आप पेपॉल के दे रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी, तो ये भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर दें। और ठीक है, ये भी हो गया। देन टर्म्स ऑफ सर्विस, ये भी वही होता है कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं, कुकीज़ का इस्तेमाल करना, वो सारी लोकेशन आपकी देखना, तो वो होता है। फिर शिपिंग पॉलिसी यार, कि शिपिंग करने से क्या आप बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपकी चीज़ लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट में कितने दिनों में डिलीवर हो रही है, आपको पता होगा। अगर आप कितने प्रोडक्ट तो आपको जरूर पता होगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर मेंशन होता है यार कि मेरी प्रोडक्ट यूएसए के लिए इतना टाइम ले रही है, यूनाइटेड किंगडम के लिए इतना टाइम ले रही है, ऑस्ट्रेलिया कितना टाइम ले रही है। तो आप वहाँ पर ये बकायदा डिटेल में लिखोगे यार कि मेरी जो प्रोडक्ट है वहाँ से इतना टाइम ले रही है और इतना टाइम आपको लगेगा। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आप किसी भी स्टोर में जाकर, लेट्स सपोज मेरा को शॉपिफाई का ये जो स्टोर है मेरा कपड़ों का है, तो मुझे ब्रांड का नाम पता है ज़ारा.com, ज़ारा जो बहुत बड़ा स्टोर है। तो मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ और इनकी जो पॉलिसीज़ मैं वो देखता हूँ यार इन्होंने क्या लिखा है, तो मैं यहाँ से मिलती जुलती पॉलिसीज़ अपने स्टोर के लिए मैं बना सकता हूँ। तो लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए इन्होंने बनाया हुआ है और एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, एक बहुत ही बड़ा स्टोर है, ठीक है। देन अगर हम इनकी आए नीचे तो ये देखिए टर्म ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो हम टर्म्स ऑफ यूज़ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इनकी आ गई, इन्होंने अपनी बनाई हुई है। आप यहाँ से पढ़कर आइडिया ले सकते हैं यार कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इसमें बहुत सारे स्टोर्स आप उनकी पढ़कर आइडिया ले सकते हैं, फिर उसमें कुछ चीज़ें अपनी ऐड करें, कुछ इनकी ले सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। क्योंकि तकरीबन टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी सेम ही होती है, क्योंकि हर कोई शॉपिफाई यूज़ कर रहा है, अगर तो मेजोरिटी शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं तो शॉपिफाई या हर जो ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो उसकी यही टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है। ये ई कॉमर्स तकरीबन हर जगह सेम चीज़ ही होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर किसी और प्लेटफॉर्म में जाएंगे, विक्स पे जाएंगे, प्रिस्टा शॉप पे जाएंगे, तो मेन चीज़ तकरीबन ये है कि प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट डिलीट करना, उसके मैनेज करना, इन्वेंट्री को उसके एडिट करना, पिक्चर्स को उसको लगाना, उसकी प्राइस चेक करना, प्राइस को सही करना, उसकी जनरल सेटिंग करना, सारा कुछ तकरीबन सेम ही होता है हर जगह पर। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपको कहीं भी ई कॉमर्स के काम करना पड़ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चीज़ें से पता लग जाएंगी सारी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट भी करें। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट लिखें तो मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।